नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शारदा जी की क्लासेज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारा पहला प्रश्न है, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है? नांगल, कुआं पूजन, सामेला, आरन्या। तो बताइए दोस्तों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, नांगल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? सिरवी जाति, कहार जाति, बंधारा जाति, मिरासी जाति। तो बताइए दोस्तों, कौन सी जाति के लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, कहार जाति होती है जो पालकी उठाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई है? 18 व 21 वर्ष, 14 व 18, 12 व 16, 14 व 16। तो बताइए दोस्तों, 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, 18 व 21 वर्ष। 18 कन्या की व 21 युवक की आयु तय की गई। अगला प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्म आश्रम की शुरुआत की होती है? समावर्तन, उपनयन, चूड़ाक्रम, विद्यारंभ। तो बताइए दोस्तों, कौन सा संस्कार है जिसके पश्चात ब्रह्मचाश्रम की शुरुआत होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनयन के बाद में शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, आत्म सुख से क्या आशय है? अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, बेल पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहनने जाने वाला वस्त्र, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। तो बताइए दोस्तों, आत्म सुख से क्या आशय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है कौन सा? आत्म सुख। अगला प्रश्न है, होली प्रथा से क्या आशय है? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर से, घरों पर काम करने वाले बथुआ मजदूर से, खेतों व घरों पर काम करने वाले बथुआ मजदूर से, विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी से। तो बताइए दोस्तों, हाली प्रथा से क्या आशय है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, खेतों व घरों पर काम करने वाले बथुआ मजदूर से आशय है हाली प्रथा, जो हाली कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? पिंडदान, अंत्येष्टि, सोग, मौसर। तो बताइए दोस्तों, कौन सा संस्कार है जो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, अंत्येष्टि को मनुष्य के अंतिम संस्कार के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौसर क्या है? आदिवासी जनजाति, राजस्थान में मृत्युभोज की प्रथा, राजस्थान में दास दासी प्रथा, राजस्थान में आदिवासी लोगों का नृत्य। तो बताइए दोस्तों, मौसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, राजस्थान में मृत्युभोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घर से शमशान तक अर्थी या वैकुंठी की दिशा परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? दिशावर, आधेठा, मौसर, पिंडदान। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, आधेठा। अर्थी या वैकुंठी की दिशा को परिवर्तन करने को आधेठा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन कहलाता है? सीरा, कलेवा, भात, राब। तो बताएं दोस्तों, सुबह के जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, वो राब कहलाता है। अगला प्रश्न है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गोना, महर, गोला, डावड़ी। तो बताइए दोस्तों, किस नाम से पुकारा जाता था? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, उसको क्या बोलते थे? डावड़ी बोलते थे। दोस्तों, अभी आपने क्वेश्चन को काउंट करते चलना, आपके कितने राइट निकलते हैं। अगला प्रश्न है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय शक्ति का, किसी की हत्या करने का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, तोरण किसका प्रतीक माना जाता है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विजय व शक्ति का प्रतीक है तोरण। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? महर, नाता प्रथा, मौसर, गोला। तो बताए दोस्तों, जो दासों के रूप में रखने की परंपरा थी स्त्री और पुरुषों को, उसे क्या कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उसको गोला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध किससे है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, सगाई से। तो बताए दोस्तों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये विवाह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल, डावरिया। तो बताए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, ये नांगल, ये विवाह से संबंधित नहीं है। ये नए मकान के जो किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, विवाह से संबंधित रस्म है काकनडोरडा, पहरावणी, बड़ी बड़ी पाड़ला, ये सभी। तो बताए दोस्तों, इनमें से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, ये सभी विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। तो बताए दोस्तों, राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, बच्चे के जन्म के बाद में कुछ दिन पश्चात ये जलवा पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सती प्रथा, मृत्युभोज प्रथा, हाली प्रथा, नाता प्रथा। तब बताइए दोस्तों, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, हाड़ी प्रथा सागड़ी प्रथा थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डोरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जलजूलनी एकादशी की पूजा। तो बताइए दोस्तों, आणु क्या है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 15, 16, 17, 19। तो बताइए दोस्तों, कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, कितने संस्कार? 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोराई से क्या हास्य है? ऊंट के चमड़े का कुप्पा, हाथियों का एक रोग, चित्रकारी या नक्काशी का कार्य, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कोराई क्या है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, चित्रकारी या नक्काशी का कार्य कोराई कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो बताइए दोस्तों, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? महर, नाता प्रथा, मौसर, श्राद्ध। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको महर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय का, किसी की हत्या करने का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो ये क्वेश्चन पहले ऊपर भी आ चुका है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, ये विजय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गोना, महर, गोला, डावड़ी। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, डावड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? सीपनी, सिरनी, सिणी, सिरदार, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।